हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन प्लस नॉर्ड का ये जो फ़ोन है, दिख रहा है आपको, ये बैक ग्लास जो है इसका टूटा हुआ है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये बोर्ड जो दिख रहा है, मैं आपको अभी माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाऊंगा। बोर्ड भी यहाँ पे ब्रोकन है, टूटा हुआ है। ये वाला पार्ट इसका टूटा हुआ है ऊपर से, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, केवल वाइब्रेट कर रहा है। कस्टमर का कहना है कि नेटवर्क का दिक्कत था, कहीं पे दिया गया था रिपेयर करने के लिए, उसके बाद ये बोर्ड टूट गया। और दूसरी चीज़, इसमें लाइट का भी प्रॉब्लम आ गई है। अभी लाइट भी नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे, ग्राफिक लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है, नो डिस्प्ले है। तो आज हम इसकी ट्रेसिंग देखेंगे और समझेंगे कैसे इसको रिपेयर करना है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या क्या प्रॉब्लम आया। बोर्ड का कंडीशन देखो, बहुत बुरा कंडीशन है बोर्ड का। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, बोर्ड यहाँ पे ट्रांसीवर की जो ऊपर की लेयर है वो तक निकल गई है। और ये 5G फ़ोन है, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिख रहा है ये 5G फ़ोन है, वन प्लस नॉर्ड। और यहाँ जो ट्रांसीवर है 865 लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ इसको, 865 लगा हुआ है। और यहाँ पे लाइट के सेक्शन पे देखिए काम हुआ है। यहाँ पे हमारा LCD के MIPI फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। और इधर में बोर्ड में कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए बोर्ड टूटा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड क्या है, टूटा हुआ है। तो हम समझेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैसे काम करना है, क्या क्या दिक्कत इसके अंदर आ चुकी है रिपेयर के बाद। देखिए प्रॉब्लम तो बहुत बेसिक था। इसमें नेटवर्क का इशू था। जिसने भी इसको रिपेयर किया गलत तरीके से, गंदा रिपेयर किया। देखिए IC भी सही से लगी नहीं है। और हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत रहा होगा, जिसकी वजह से ये हुआ होगा। और यहाँ पे लाइट का सेक्शन भी डैमेज हो गया है और नेटवर्क के ऊपर ही था ये। तो मैं भी यहाँ पे काम करते करते हो सकता है कि इसे हिट लगी हो और कुछ प्रॉब्लम आ गया हो। अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन चलिए हम अपने हिसाब से इसकी ट्रेसिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कंप्लीट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। पहले इसका फिजिकल स्टेटस दिखाते हैं आपको क्या है अभी। तो इस फ़ोन के अंदर हम जब यहाँ पे, ठीक है, जब हम इसको चेक करते हैं बैटरी के साथ में, हम इसको चेक करेंगे कॉम्बो के साथ में, तो हम आपको दिखाएंगे। एक यहाँ पे देखिए ये फ़ोन ऑन हो रहा है, लेकिन ये फ़ोन में ना ही डिस्प्ले आ रही है और ना ही ये फ़ोन नेटवर्क के लिए रेडी था। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी, उनका कहना है। ट्रांसीवर डैमेज दिख ही रहा है। तो अभी हम इसको जो है यहाँ पे बैटरी के साथ में ऑन करते हैं और देखते हैं कि कुछ यहाँ पे आता नहीं आता है। तो चलिए हम यहाँ पे चार्जर प्लग इन कर लिए हैं। यहाँ फ़ोन के ऊपर स्क्रीन पे फ़ोन वाइब्रेट कर गया, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हुआ है। चार्जर प्लग इन कर लिया है, फ़ोन वाइब्रेट किया, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम डिस्प्ले कनेक्टर को एक बार कस के प्रेस भी कर लेते हैं। चार्जर निकाल के दोबारा लगा लेते हैं। हम बैटरी को आउट करके, चार्जर आउट करके एक बार फिर से जो है ट्राई करेंगे। डिस्प्ले कनेक्टर को थोड़ा प्रेस करके रखेंगे। फ़ोन वाइब्रेट किया, डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी पहला इसका जो केस है, नो डिस्प्ले। पहले डिस्प्ले आएगा, उसके बाद ही हम इसको देखेंगे इसमें नेटवर्क का इशू है तो वो कहाँ से है, कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसको ट्रेस करते हैं। बोर्ड में हल्की हल्की हीटिंग है, जैसा कि फ़ोन ऑन होता है उसी प्रकार से हीटिंग है। तो इसकी ट्रेसिंग हम आपको दिखाएंगे। लाइट सेक्शन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसकी पूरी सेक्शन की ट्रेसिंग हम आपको दिखाएंगे। नेटवर्क की जो 5G की ट्रेसिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा और ओवरव्यू दे दूँ आपको। यहाँ पे देखिए जो ट्रैक टूटी हुई है, यहाँ पे ये जो ट्रैक जो सर्किट बोर्ड टूटी हुई है, इस बोर्ड के आगे अगर हम एनालाइज़ करें तो यहाँ पे हमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो वाईफाई से रिलेटेड दिख रही हैं, ब्लूटूथ से रिलेटेड दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रिसीवर लगा हुआ है जिसके ऊपर 104 लिखा हुआ है। और ये जो रिसीवर है ये इम्पॉर्टेंट है। इस रिसीवर से भी हमारी अगर ये रिसीवर सर्किट से कट गई होगी, अलग हो गई होगी। अब ये रिसीवर कौन सा रिसीवर है, ये रिसीवर PRX का भी रिसीवर हो सकता है, ये रिसीवर DRX का भी रिसीवर हो सकता है। वो हमें चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये क्या है। तो हो सकता है कि इधर रिसीवर के एंटीनास थे, यहाँ पे 2 एंटीना के पॉइंट जो दिख रहे हैं जो इस रिसीवर के थे, और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया था नेटवर्क में। ये बोर्ड टूटना पहले से टूटा हुआ था बोर्ड का स्क्रू ओपन करते टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे जब पैनल को एनालाइज किया तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखी। ऐसा दिखा कि इसकी जो बैक बॉडी है वो एक साइड फंसी हुई थी ग्लू से यहाँ पे, और किसी ने यहाँ पे बहुत कोशिश किया उसको निकालने का, और उसी दौरान वो बोर्ड जो है टूट गया है, ठीक है। तो जो भी है, और हम इसको अब अपने हिसाब से दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हम ट्रेस स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रेसिंग। हमें पता है कि जब भी नो डिस्प्ले का केस आता है तो शुरू कहाँ से किया जाए, स्टार्ट कहाँ से करें नो डिस्प्ले केस। तो सबसे सिंपल होता है नो डिस्प्ले केस रिपेयर करना। LCD जैक के ऊपर सीधा आते हैं, और LCD जैक जो होता है, यहाँ पे ये LCD जैक है इसकी, यहाँ से डायोड वैल्यू लेना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप यही होता है नो डिस्प्ले रिपेयर करने का। LCD जैक से हम क्या करते हैं, डायोड वैल्यू लेना
शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम कुछ आगे करते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। उसके बाद जब हम सभी ट्रैक को फाइंड आउट कर लेंगे और अगर डायोड वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो हम आईसी साइड चलेंगे और आईसी की फिजिकल कंडीशन भी बुरी दिख रही है उसको भी निकालेंगे, और निकालने की आवश्यकता पड़ी तो निकालेंगे। हो सकता है कि रिवॉल्व ना करके ऐसे ही डायरेक्ट आईसी डाल दी गई हो, तो वो बात की बात है। और अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना, इस तरह के फ़ोन को जिसकी स्कीमेटिक नहीं है, बिटमैप है ओनली, रिपेयर करने का प्रोसेस, ऐसे स्क्रैप बोर्ड जो आ जाते हैं, ऐसे डैमेज बोर्ड आ जाते हैं, इस तरह के बोर्ड में अगर आप काम करते हो और आपको नॉलेज है अच्छा, तो आप इसमें काम करोगे, आप कॉन्फिडेंस से काम करोगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना 5G लेवल पे, एडवांस लेवल पे, डेट ट्रेसिंग, नेटवर्क सेक्शन, ये जो 2 सेक्शन है हमारे ऑनलाइन लाइव क्लास में कराई जा रही है। बाकी अदर सेक्शन जो होते हैं सब कुछ सिमिलर होते हैं जैसा कि 4G के अंदर होता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे 5G के अंदर चार्जिंग की सर्किट है, पावर की सर्किट है और नेटवर्क की सर्किट है, तीनों के तीनों बिल्कुल भी अलग बना दिए गए हैं 4G के तुलना में। तो इसीलिए मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके अंदर लाइव क्लास में आपको 5G की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको इस तरह के फ़ोन जो प्रीमियम फ़ोन है उनकी रिपेयरिंग की ट्रिक्स बताई जाती हैं। ऑफलाइन कोर्स आपके लिए और भी बेटर होता है, क्योंकि अब हमने एक ऑफलाइन में एक नया फीचर ऐड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ ऑफलाइन कोर्स करते हैं उनके लिए एक बैकअप सपोर्ट का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें आपको वीडियो कॉल मतलब लाइव टीम वीवर आईडी के थ्रू आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, और आपका जो प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत आ रही होगी, उसको एक फ़िक्स टाइम के ऊपर आपको अटेंड करना होगा क्लास, और सपोर्ट क्लास होगा जो कि 1 ईयर तक के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको रैंडमली आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आप प्रॉब्लम को नोट कर सकते हो, आप फ़ोन लेके भी लाइव में आ सकते हो, आप उस टाइम रिपेयर करोगे उस टाइम भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो ऑफलाइन करना ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है और आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, और आप कहीं दूर नहीं जाना चाहते हो, आप घर से आप अकेले हो अपने शॉप पर, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप चाहते हो कि अपने शॉप पर ही बैठ के रिपेयर कर सके, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है बिल्कुल भी एडवांस लेवल पे चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन रिपेयर करने के लिए इसमें 2 फॉल्ट है, नेटवर्क का और लाइट का। सबसे पहले लाइट सेक्शन रिपेयर करने के लिए मैं LCD जैक के ऊपर आना होता है। तो ये LCD जैक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका ओपन कर रखा है। हमें क्या ओपन करना होगा, OnePlus Nord का बिट मैप ओपन करना होगा, और यहाँ पे कनेक्टर की डायोड वैल्यू ओपन करनी होगी। डायोड वैल्यू में यहाँ पे सनसाइन का मल्टीमीटर है, तो हमने यहाँ पे सनसाइन का ओपन कर लिया। सानवा मल्टीमीटर, फ्लक मल्टीमीटर और जेट एसी मल्टीमीटर है, तो आप वो भी कर सकते हो। सनसाइन का हमने ओपन कर लिया। मल्टीमीटर से कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप चेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत रीडिंग ऊपर नीचे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, LCD कनेक्टर लिखा हुआ है, हम इसकी डायोड वैल्यू सबसे पहले लेंगे। जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम लाइन मिसिंग की वजह से आ रही है या फिर कोई और इशू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर लगा लेते हैं सामने, और आपको यहाँ पे हम इसकी डायोड वैल्यू दिखाते हैं। LCD कनेक्टर का हम अपर पार्ट यहाँ पे पहले कनेक्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम इसका लोअर पार्ट चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको जो सभी डायोड वैल्यू हम दिखाएंगे, इस तरह से आपको इसे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी चीज़ें अरेंज करके एक ही स्क्रीन पे आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो ये आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, इतने में आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस कनेक्टर को सामने करके इसी कनेक्टर की हम रीडिंग आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे रीडिंग के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करना होता है। आप लोगों को पता ही होगा, डायोड रेंज पे सेट करना होता है, रिवर्स बायस में रीडिंग लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन जो दिख रही है वो लाइन हमें 2 पॉइंट पे कनेक्टेड बता रही है, जो कि हमारी है ELVDD। ELVDD मतलब होता है ELVDD, ELVSS, ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे माइनस, देखिए यहाँ पे EVSSEN दिख रहा है, तो +5, -5 और 8 वोल्ट की सप्लाई इसमें बनती है। तो हम इनकी ट्रैक लाइन चलिए चेक करते हैं और आपको पूरी तरह से इसकी सर्किट को दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी GR वैल्यू लेंगे रिवर्स बायस में, तो हम इस पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे। थोड़ा सा हम इसको सामने कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, और देखिए 500 की रीडिंग आ रही है दोनों पॉइंट पे। ठीक है, ये ग्राउंड से टच हो रहा है इसमें भी। ठीक है,
कंफर्म करना है मुझे, यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए मल्टीमीटर। 500 रीडिंग है, दोनों पॉइंट पे लगभग बराबर रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ग्राउंड मिलना चाहिए, ग्राउंड मिल रहा है ब्लैक वाली। फिर उसके बाद 2 पॉइंट पे हमें रीडिंग आनी चाहिए, तो 2 पॉइंट पे हमें रीडिंग आ गई, ठीक है। वो कितनी आ रही है, 600 के समथिंग आ रही है। और तीसरी पॉइंट जो दिख रही है वो ग्राउंड के बाद है, तो ये ग्राउंड आएगा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे रीडिंग आएगा, रीडिंग आ रहा है। अब यहाँ से देखो पूरी पिनों पे रीडिंग ही है, कंटिन्यूस रीडिंग है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ से पूरी पिनों पे टोटल रीडिंग ही आ रही है। तो कितनी पिन है, तो एक सेकंड ग्राउंड के बाद जो सभी पिनें दिख रही हैं सब पे रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट वाली जो एक ट्रैक है, एक छोड़ के जो सेकंड लास्ट है, वो OL होगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो लास्ट से यहाँ से हम करते हैं, ये हमारा सप्लाई हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, 2 सप्लाई फिर ग्राउंड हो गया। उसके बाद से सभी लाइनों पे तो 1, अगर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से तो 1 ना बोलेंगे इसको, 1 ना बोल के वहाँ पे यहाँ से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 7 नंबर पे आया। 8 नंबर पे रीडिंग है 1300 की, और वहाँ पे लिख रहा है वो टच पैड SPI चिप सेलेक्ट है, वो मतलब चलेगा वो, ठीक है। 9 नंबर पे 4 10 4 5 3, फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे, ठीक है। 4 5 3 11 4 7 0 12 4 2 4 13 पे रीडिंग नहीं है, यहाँ देख सकते हैं 13 पे रीडिंग नहीं है, ठीक है। अभी हम कर लेंगे। 14 रीडिंग है, 15 रीडिंग है, 16 रीडिंग है, 17 रीडिंग है, 18 रीडिंग है, 19 पे अगेन रीडिंग नहीं है क्योंकि ये तो OL हो ही है ही वहाँ पे, और 20 पे रीडिंग है। मतलब 20 पिन ऊपर जो दिख रहा है उसमें हमें 13 नंबर पे रीडिंग नहीं मिली है। हम क्या 13 नंबर को एक बार फॉरवर्ड में भी चेक कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आ रहा है, मतलब कि ये NC है। NC नहीं, कटी हुई है। ये कौन सी लाइन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये वाली ग्रीन लाइन है, और सेकंड ग्रीन है, मतलब कि सेकंड ग्रीन यहाँ से दिख रहा है टच पैड रीसेट N, मतलब कि टच पैड की रीसेट लाइन है। मतलब इसके वजह से नो डिस्प्ले तो नहीं आएगा, लेकिन टच नहीं काम करेगा। तो चलो यहाँ से तो प्रॉब्लम है कि नो डिस्प्ले नहीं है, लेकिन टच नहीं काम करेगा, ये प्रॉब्लम आएगा। तो अभी हम इस लाइन को चेक करेंगे बिट मैप की मदद से और देखेंगे ये कहाँ जा रहा है और क्या कंडीशन है, तो वो भी दिखाएंगे। पहले हम नीचे की रीडिंग ले लें, चलिए हम दिखाई देते हैं, साथ में रहेगा तो बेटर रहेगा। बिट मैप पे हम आ जाते हैं, इसके बिट मैप पे आ जाते हैं, और 13 नंबर की बॉल हमने यहाँ पे देखिए क्लिक कर रखी है, आई थिंक। देख लेते हैं 13 नंबर की बॉल, यहाँ से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये वाली लाइन है। इस पर क्लिक किया, ये लाइन देखिए कहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे LCD TE लिखा हुआ आ रहा है। अगर इस पर हम देखें तो LCD TE लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन फिर से वेरीफाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ये 13 इसके बगल में है। ये है नेट लिखा हुआ है। अब क्यों नेट लिखा हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कंपोनेंट बता रहा है SOC 9 दिख रहा है, लेकिन ये नेट करके आ रहा है। ये लाइन कहाँ जा रही है इसको हम देखेंगे, तो ये ट्रैक लाइन जो है बोर्ड में कहाँ जा रही है, ठीक है। तो बोर्ड के दूसरे साइड में होते हुए जा रही है ये, आई थिंक, हाँ ठीक है। यहाँ से होता हुआ देखो ये कंपोनेंट पे आ रही है। अगर ये कंपोनेंट बोर्ड में है तो क्या बोर्ड के इस साइड रीडिंग या इस साइड यहाँ कंपोनेंट पे रीडिंग अवेलेबल है कि नहीं, हमें ये देखना है। क्योंकि इसका जो दूसरा साइड है ये CPU के इस बॉल से कनेक्ट है, तो CPU उठाना पड़ सकता है मुझे यहाँ पे टच रिपेयर करने के लिए, अगर ये कंपोनेंट पे रीडिंग नहीं होगी तो। चलिए हम कंपोनेंट पे रीडिंग चेक करते हैं है कि नहीं। तो कंपोनेंट हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या, एक बार हम देख लेते हैं। हम मल्टीमीटर भी लगा लेते हैं, बोर्ड को उल्टा कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए सील्ड कटी हुई है और कंपोनेंट टूटी हुई है। आप देख सकते हैं कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, कंपोनेंट के पास पूरा ऐसे उखड़ गई है ये प्रिंट से, और नीचे स्क्रैच दिख रहा है। वो स्क्रैच क्या है, तो हम डायोड वैल्यू लगाएंगे और देखते हैं स्क्रैच पे रीडिंग है क्या। तो नो, ग्राउंड है वो स्क्रैच जो आई है, वो ग्राउंड की स्क्रैच आ गई है। यहाँ कैपेसिटर पे रीडिंग नहीं है, मतलब ये पॉइंट भी हमारा क्या है, नीचे से तो उखड़ गया है। नीचे यहाँ पे रीडिंग दिख रही है। एक बार यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हाँ यहाँ पे हम देखेंगे नीचे, यहाँ पे छोटी सी ट्रैक है, यहाँ पे रीडिंग है क्या, यहाँ पे रीडिंग दिख रही है, लेकिन आ रही है जा रही है। लेकिन ये नीचे जो रीडिंग है ये रीडिंग 400 के आसपास आ रही है,
और ये रीडिंग मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये नीचे से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। जो कंपोनेंट की एक निकला हुआ पॉइंट है वहाँ 2 पॉइंट है, एक ऊपर दिख रहा है एक नीचे। नीचे वाले पॉइंट से तो हमारा कनेक्टर कनेक्ट है, तो रीडिंग तो कनेक्टर के साइड है ही। समझना बात को आप मेरे, इससे आपको समझ में आएगा क्या है। ये साइड तो कनेक्टर कनेक्ट है, कनेक्टर पे तो रीडिंग है ही नहीं, तो मतलब यहाँ भी रीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर है रीडिंग यहाँ पे, तो ये जो रीडिंग है ये कोई और सर्किट की रीडिंग आ रही है, स्क्रैच की वजह से कोई और ट्रैक टच हो रही है, उसकी रीडिंग आ रही है। मुझे सीपीयू से ही ये पॉइंट पे रीडिंग चाहिए, तो मुझे सीपीयू से ये पॉइंट पे, कैपेसिटर के पॉइंट पे एक जंपर निकालना पड़ेगा, और यहाँ से ये पॉइंट अगर कनेक्टर तक कनेक्ट होगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पॉइंट को कनेक्टर तक ले जाएंगे और उसके बाद जंपर करेंगे तो टच काम करेगा। तो टच की बात है, पहले डिस्प्ले तो लाएँ। चलो, मतलब इसमें काम तो हुआ है। अब जो है दूसरी चीज़, हमें नीचे की जो कनेक्टर्स हैं वो भी वेरीफाई कर लेने चाहिए। कनेक्टर्स के और भी पॉइंट हैं, इसमें इतने से ही काम नहीं होता है, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। जो अभी हमने ऊपर वाली कनेक्टर की पूरी लाइन की चेकिंग की, यहाँ पे पूरी रीडिंग आ रही है सही। एक लाइन 13 नंबर NC थी। अभी हम नीचे वाले कनेक्टर की साइड की, ये जो साइड है इसका रीडिंग लेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टर जो है, थोड़ा सा हम इस इमेज को साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे इसकी रीडिंग भी दिखा देते हैं। यहाँ पे पूरा कनेक्टर शो नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, तो इतने पे कोशिश करेंगे कि आपको दिखाया जा सके। चलिए, यहाँ पे कुछ MIPI फ़िल्टर्स दिख रहे हैं, पहले इसकी रीडिंग हम ले सकते हैं। यहाँ पे जो फ़िल्टर्स दिख रहे हैं MIPI की, जस्ट वहीं जहाँ पे कंपोनेंट टूटा हुआ था वहीं की बात है ये। 5 दिख रहे हैं, तो 5 में हमारी जो सभी लाइन है वो 10 लाइन होगी। तो हम अगर इसकी रीडिंग लें तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 300 के समथिंग आ रही है दोनों पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी रीडिंग आ रही है, यहाँ भी रीडिंग आ रही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो रीडिंग तो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, क्या ये कनेक्टर तक पहुँच रहे हैं? तो कनेक्टर की हम नीचे साइड की पूरी कनेक्टिविटी, कनेक्टर की रीडिंग लेंगे। तो फर्स्ट में दिख रहा है आपको 2 बॉल आपस में कनेक्ट है यहाँ पे, जो कि ELVSS है, मतलब -5 वोल्ट है। तो देखते हैं इसकी रीडिंग आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये रिवर्स में नहीं आता, ये फॉरवर्ड में आता है। तो हम इसकी रीडिंग आप फॉरवर्ड में चेक करेंगे, आ रही है। ठीक है, मतलब ट्रैक सही है, रेड वायर से चेक किया। उसके बाद हमें 2 पिन के बाद तीसरे नंबर पे चेक करना है, ग्राउंड है। फिर 2 सप्लाई आएगी जो कि MIPI लाइन है। ठीक है, और एक आ रही है, और जस्ट देखना यहाँ पे 2 हमारी VSS हो गई, ये ग्राउंड हो गया, और एक लाइन पे रीडिंग है। दूसरी लाइन पे रीडिंग होनी चाहिए लेकिन नहीं है। ये लाइन में नीचे रीडिंग आ रही है क्या? आ रही है। आई थिंक ये कनेक्टर लूज है, पीछे से बंदे ने हीट मारा और ये कनेक्टर जो है लूज हो गई है। और ये कनेक्टर पे कभी रीडिंग आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो इससे भी हमें सही करना पड़ेगा। ये लाइन भी ओपन है। उसके बाद फिर ग्राउंड मिलेगा हमें, फिर 2 ट्रैक लाइन मिलेगी, 1 2। ठीक है, फिर ग्राउंड मिलेगा, फिर 2 ट्रैक लाइन मिलेगी। तो ये भी देखो, ये भी ओपन है। नीचे इसकी पॉइंट है क्या? नीचे यहाँ भी है, मतलब ये कनेक्टर डैमेज हो रहा है। MIPI लाइन हमारी 2 ट्रैक लाइन ओपन दिख चुकी, फिर ग्राउंड हो गया, फिर यहाँ पे रीडिंग है, और उसके बाद फिर बगल में यहाँ पे भी रीडिंग है, फिर ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, फिर 2 पॉइंट पे रीडिंग मिलेगी। ठीक है, फिर ग्राउंड मिलेगा, और फिर ये NC होगा लास्ट में। इसमें भी एक NC लिखा हुआ OL, और जिस इसके बगल में रीडिंग, मतलब कि यहाँ पे हमें मिला है ये वाली लाइन NC है, और यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। मतलब कि हमें जो है पूरे कनेक्टर में 3 जगह प्रॉब्लम दिखी है। एक तो हमें यहाँ पे दिखी है 2 ट्रैक लाइन ओपन दिख रहे हैं, जो कि MIPI लाइन है डिस्प्ले के लिए, और एक रीसेट लाइन दिखी है ये वाली। 3 प्रॉब्लम इधर दिख रहा है। बोर्ड के बैक साइड में रजिस्टर डैमेज है, एक तो प्रॉब्लम वो दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेसिंग से हमें ये पता चला है कि काम कहाँ पे करना है। देखिए, ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रेसिंग किए हम यहाँ पे सीधे उतर जाते, IC चेंज करते, तो शायद हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि हुआ क्या है बोर्ड में। अभी यहाँ पे रीडिंग से पता चल गया। तो लाइट सेक्शन रिपेयर करना यही सब रीज़न है कि बहुत ईजी हो जाता है। उसके स्टेप्स अगर आपको पता होते हैं
तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो है इस आईसी के पास थोड़ी क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि इतना कचरा जो दिख रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करके अच्छे से उसके बाद हम जो ट्रैक लाइन डैमेज हुए थे जो जैक के पास, उस जैक को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले रिपेयर करते हैं जैक को। तो इस जैक के ऊपर से ये सब कवर इसकी जो है वो निकाल लेंगे पहले। यहाँ पे भी एक कंपोनेंट टूटा हुआ है जो कि कैपेसिटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो चलता है। काम करते वक्त क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी क्लीनिंग के साथ आप काम नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम आपका शॉर्ट सर्किट का आ जाएगा, बार बार शॉर्ट हो जाएगा एनोड लाइन, या फिर +5 -5, या फिर आईसी शॉर्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ट्रैक पे जीआर आ रही थी क्या वो लूज़ है या फिर टूट ही गया है। तो पिन भी कंफर्म कर लेते हैं कौन सी थी। 2 सप्लाई ग्राउंड, फिर यहाँ पे ये वाली लेन थी एक। थोड़ा हम साफ कर लेते हैं इसको। अब हम चेक करेंगे। 2 सप्लाई था वीएसएस का, ये मोटा ट्रैक। ओह, ये भी ओपन? नो, ये ओपन नहीं होगा, ये फॉरवर्ड बैस में आता है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें ग्राउंड मिला, फिर ये सप्लाई मिली, उसके बाद सप्लाई होनी चाहिए वो वाला है। ठीक है, ये प्रिंट नीचे है क्या? है नीचे। तो हम क्या करते हैं, माइक्रो आयरन की मदद से हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा ड्राई रीसोल्ड करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि उससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता है। रीडिंग अगर आ जाएगी तो हमें जंपर नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा माइक्रो आयरन लगाएंगे। थोड़ा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा पेस्ट हम लेंगे, बहुत ही कम लेंगे। यहाँ पे पेस्ट ज़्यादा नहीं लगना है क्योंकि अभी हमने क्लीनिंग किया जस्ट इसका। तो ये ग्राउंड के बाद ये 2 पॉइंट करके ये वाली पिन है। ठीक है, अभी हम एक बार चेक करेंगे रीडिंग आ गई क्या। आ गई रीडिंग। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाले को भी हम करेंगे। नेक्स्ट वाली कौन सी लाइन थी, एक बार हम वेरीफाई करेंगे इसको फिर से अगेन। यहाँ पे 2 VSS के बाद ग्राउंड था, फिर 2 सप्लाई थे जो आ चुके हैं। VSS के बाद ग्राउंड, फिर 2 सप्लाई थे जो आ चुके हैं, फिर ग्राउंड है, फिर अगेन 2 पिन पे हमें सप्लाई चाहिए MIPI लाइन की है, मतलब 2 पेयर हो चुका, ये फिर ग्राउंड होगा और ये फिर तीसरा पेयर चल रहा है। तीसरे पेयर में फर्स्ट लाइन है और
सेकंड लाइन ओके है, तो तीसरे पेयर का फर्स्ट लाइन ये वाला, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे भी वही काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया कि इसको मल्टीमीटर को प्रेस करने पे रीडिंग आ रही है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा बस इसको डीसोल्ड कर देना है। चलिए अब चेक करेंगे। तो VSS ग्राउंड पेयर पे यहाँ पे आ गई रीडिंग, फिर ग्राउंड, फिर 2 पेयर की रीडिंग हो गई, सेकंड पेयर पास हो गया, फिर ग्राउंड, और थर्ड पेयर में फर्स्ट वाली पे रीडिंग आ गई, यहाँ पे आ गई, फिर ग्राउंड, फिर नेक्स्ट पेयर, ठीक है। मतलब इस तरह से हमें सभी पेयर्स की रीडिंग मिल चुकी है। अब हम एक बार फिर से इसकी चेकिंग करेंगे फ़ोन का और देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसके बाद हम आगे चेक करेंगे। तो हमें रीडिंग मिल चुकी है वहाँ पे। आई थिंक आपको दिखा नहीं मल्टीमीटर में, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ चुकी है। ये जो पेयर थे यहाँ पे 2 VSS के बाद एक ग्राउंड था, फिर फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, एक ग्राउंड छोड़ के थर्ड पेयर। यहाँ पे रीडिंग नहीं थी, यहाँ पे भी रीडिंग आ गई। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर में फर्स्ट वाली थी, सेकंड वाली थी, यहाँ पे भी रीडिंग आ चुकी है। मतलब रीडिंग अभी अवेलेबल है यहाँ पे। थोड़ा सा हमें डिसोल्ड करना पड़ा है जैक को, ये बार बार काम करने से हुआ होगा। बैक साइड में यहाँ हीट लगी होगी बार बार, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ होगा। तो हम इसको जो है अभी चेक करेंगे और देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले इतने पे ही आ जाता है क्या। अगर आ जाता है तो रीसेट के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रीसेट में वो ट्रैक जो है डैमेज दिख रहा है, और वो CPU से ही है, क्योंकि वहाँ पे हमें CPU उठाना ही पड़ सकता है, ठीक है। तो वो जंपर काम नहीं करेगा, वहाँ पे CPU ही उठाना पड़ेगा। उसके बाद हम नेटवर्क के लिए काम करेंगे। तो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हम इसको जो है अब हम चेक करेंगे चार्जर लगा के, और देखते हैं यहाँ पे कुछ आ रहा नहीं आ रहा डिस्प्ले पे। फ़ोन वाइब्रेट करेगा, पहले वाइब्रेट किया, डिस्प्ले आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। वो ट्रैक ओपन था जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा। मुझे IC टच नहीं करनी पड़ी, लेकिन हम अभी IC की क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। IC की क्लीनिंग करेंगे, और टच का जो काम है वो नहीं करेगा, टच नहीं वर्क करेगा इसमें। तो टच भी हम चेक करेंगे। थोड़ा सा बैटरी देखते हैं कितना चार्ज है। अगर कहाँ पे कुछ परसेंटेज शो करेगा तो हम फ़ोन को ऑन भी करेंगे। और हम कोशिश करते हैं इससे फास्ट चार्जिंग में लगा देते हैं। एक बार हम निकाल के इसको फास्ट चार्जिंग में लगा देते हैं, ठीक है। हमने इसको फास्ट चार्जिंग में कनेक्ट कर दिया है। 9% चार्ज दिख रहा है। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं अब। मे भी ये टच नहीं हो रहा। हाँ, ये उठा हुआ है थोड़ा सा, बोर्ड टूटने की वजह से यहाँ पे हाइट बन जा रहा है। तो कोई नहीं, हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे हाथ से, फिर ऑन करेंगे। देखिए ऑन हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे, पूरा ऑन हो जाने देते हैं और देखते हैं क्या टच काम कर रहा है। वैसे तो करेगा नहीं, श्योर है। और इसमें नो सर्विस आ रहा है या क्या, ट्रांसीवर टूटी हुई है तो वो तो नो सर्विस होगा ही है। फिर भी हम ऑन करके एक बार देख लेते हैं पूरा ऑन होने लगा नहीं होने लगा। इसके बाद हम इसकी टच रिपेयर करने के लिए CPU उठाएंगे और माइक्रो जंपर करेंगे। पहले टच के लिए ट्राई कर लेते हैं, नीचे जो रीडिंग आ रही है एक बार वो भी दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर गलती से भी वो कोई दूसरी लाइन निकली और उसको हमने CPU में डिस्प्ले में जंपर कर दिया तो प्रॉब्लम, हमारा डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि हमारा जो है वो जो सप्लाई है शॉर्ट होके फ़ोन डेड हो जाए। तो इसीलिए वो जो ट्रैक दिख रही है ना वो सही लग नहीं रही है मुझे, इसलिए हम CPU ही निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे गलती नहीं करना है मुझे। वो ट्रैक कटी होगी और गलती से जंपर हमारा दूसरे जगह चला गया, वो सप्लाई जैसे मान लो VPH की होगी ये, तो इसलिए हम वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। वो सप्लाई 1.8 की होगी या किसी और सप्लाई की होगी, और वहाँ पे हमने LCD में जंपर दे दिया तो हमारा LCD डैमेज हो सकता है। तो हम रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे कि वहाँ जो रीडिंग आ रही है क्या उस पर कोई वोल्टेज आ रही है क्या। अगर वोल्टेज नहीं आ रही होगी तो हम जंपर करके ट्राई करेंगे, अगर वोल्टेज आ रही होगी तो हम जंपर
नहीं करेंगे, क्योंकि 1.8 आता है एलसीडी पे, अगर एलसीडी रीसेट पे 1.8 आता है, अगर 1.8 आ रही होगी तो ट्राई करेंगे, ठीक है। ऊपर आ रही होगी उससे तो नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आ गया वहाँ से तो ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर साइड से सीपीयू कनेक्ट है, नीचे साइड रीडिंग आ रही है, जो कि जेन्युइन नहीं है बिल्कुल भी। तो फ़ोन को थोड़ा बूट हो जाने देते हैं और देख लेते हैं कंडीशन क्या है, उसके बाद हम आगे देखेंगे टच की रिपेयरिंग और फिर नेटवर्क की रिपेयरिंग। स्टेप बाय स्टेप इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे पूरी तरह से। और जो भी नेटवर्क का इशू है वो बोर्ड टूटने से है, या फिर नॉर्मली उसके ट्रांसीवर के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर सर्किट में प्रॉब्लम है। जो रिसीवर हमने आपको दिखाया वो रिसीवर बोर्ड टूटने की वजह से अलग हो गया है। अगर वो बोर्ड टूटने की वजह से रिसीवर की सर्किट अलग हुई है तो हम जंपर करेंगे और वो सर्किट रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। उस रिसीवर को हम प्रॉपर ऑन करके दिखाएंगे, उसकी स्कीमेटिक नहीं है लेकिन फिर भी उस रिसीवर की पूरी ट्रैक बनवा देंगे हम। तो बने रहिए वीडियो में, वो धीरे धीरे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन हम नेटवर्क का लाएंगे। अभी इस पार्ट में हमारा केवल डिस्प्ले से रिलेटेड था। इसके बाद वाली वीडियोस जो आएगी वो नेटवर्क पे आएगी और उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम अलग से सेव करेंगे और आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे कि इसका नेटवर्क सेक्शन कैसे रिपेयर होता है 5G का। और वो अगर रिसीवर को हम निकाल के भी देखेंगे, उसकी रीडिंग अगर बची होगी तो ठीक है, अगर ट्रैक अलग होगा तो उसकी भी जंपरिंग करेंगे। पहले हम कंडीशन देख लेते हैं, अभी इसको ऑन करके एक बार वेट करते हैं। टच वर्क नहीं कर रहा है तो टच के लिए CPU भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए टच का वो लाइन डैमेज है, लेकिन फिर भी टच वर्किंग में है। और ये बहुत इसमें जो है ये दिखा आपको, ये LCD टच रीसेट लाइन ओपन होने के बाद भी ये काम कर रहा है। एक बार हम फिर से रीडिंग देखेंगे, कहीं LCD टच रीसेट जो है, टच पैड रीसेट लाइन जो है वो कुछ तो दिक्कत कर रही होगी इसमें। ठीक है, ये कॉल लगने से सेंसर एक्टिव हो गया है, तो इसको हम कट करेंगे। नहीं, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं कर रही है और टच रीसेट पे भी ये काम कर रहा है। आई थिंक ये फोल्डर चेंज भी हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, टच तो काम ही कर गया। तो नेक्स्ट हमारा ये होगा नेटवर्क के लिए। तो ये अजीब सी बात हो गई यहाँ पे, मैं फिर से एक बार वेरीफाई करता हूँ आपको। टच का सर्किट देखो आप, LCD टच रीसेट उसके बिना काम कर रहा है। ये जो लाइन है TP रीसेट N, ये टच पैड रीसेट है। ये लाइन इस पे ट्रैक पे रीडिंग नहीं थी और कंपोनेंट ओपन था। ठीक है, तो ओपन होने के बाद भी ये ट्रैक काम कर रहा है, ये IC बोर्ड काम कर रहा है, मतलब फ़ोन ऑन हो रहा है और टच भी काम कर रहा है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं इसमें। एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं यहाँ पे।
रीडिंग। तो चलिए हम इसको ऑफ करके एक बार फिर से दिखाते हैं रीडिंग की वाकई में बिना इसके काम कर रहा है। फ़ोन को ऑफ कर लिया है। यहाँ से पिन काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर पे रीसेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दबने से ये रीडिंग आ गई, लेकिन कंपोनेंट है बीच में, कंपोनेंट टूटा हुआ है तो रीडिंग कैसे आएगी? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चेक करते हैं 13 नंबर पे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओह, वाकई में ये ओपन है, लेकिन यहाँ पे ये फ़ोन में बिना टच के ही, बिना टच रीसेट के ही ये काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहा है तो अच्छी बात है। मे बी ये ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है। एक बार हम फिर से वेरीफाई कर लें। ये डिस्प्ले चेंज हुआ है और इस वजह से ये सपोर्ट कर जा रहा है, बिना रीसेट के भी ये काम कर जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकल डिस्प्ले मतलब ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है एमओएलईडी वाली, और ये बिना टच रीसेट के भी ये काम रीसेट का काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको छोड़ देंगे। अच्छी बात है कि सीपीयू उठाना नहीं पड़ेगा। और अब जो है हम इसमें नेटवर्क के लिए आपको दिखाएंगे कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, बस थोड़ा सा रिसोल्ट करना था और ये जो है डन हो गया इतना। नेटवर्क के लिए अब इसको देखना होगा हमें। तो नेटवर्क के लिए बोर्ड टूटी हुई थी, तो बोर्ड टूटने से नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई और कारण है, ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। और वो सारी चीज़ें हमें पहले थ्योरी बेस पे क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट निकला हुआ है और यहाँ पे एक एंटीना जैक दिख रहा है। तो पूरी बारीकी से हम बोर्ड को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम आपको जो है नेटवर्क सेक्शन की ट्रेसिंग भी सिखाएंगे। यहाँ पे कैसे हमें नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करना है। थोड़ा सा एक बार बोर्ड को हम आपको फिर से दोबारा दिखाना चाहेंगे नेटवर्क सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम काम क्या क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे ट्रांसीवर के ऊपर। पहला काम तो ये करना है, ट्रांसीवर बहुत गंदा दिख रहा है, टूटा हुआ है, फिजिकल डैमेज। अगर यहीं से नेटवर्क आ गया तो अच्छी बात है। अगर ट्रांसीवर से नहीं आया तो हम पूरी ट्रांसीवर की पैड वैल्यू लेंगे। ख़ास तौर से ये जो ट्रैक जो बोर्ड टूटा हुआ है, इसके साथ यहाँ जो रिसीवर लगा हुआ है, इस रिसीवर में RFFE लाइन होती है। वो RFFE लाइन की रीडिंग रिसीव हो रही है कि नहीं ट्रांसीवर में, ट्रांसीवर से वो RFFE कनेक्ट है कि नहीं, वो चीज़ हम यहाँ पे ज़रूर वेरीफाई करेंगे। अगर वो ओपन हुई है तो सेम उसी के वजह से हमारा फ़ोन जो है नो सर्विस में जा रहा है, हम वो जंपर करेंगे और जंपर करके उस RFFE लाइन को सही करेंगे, जिससे ये SDR हमारा जो है वर्क करने लगेगा और जो LNA पावर होगी, इसकी जो वोल्टेज मिसिंग होगी LNA वाली, वो रिपेयर हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट को वेट करिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। इस पार्ट में आपको हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे लाइक और कमेंट आना चाहिए वीडियो पे। लाइक और कमेंट अच्छा आएगा तो हम नेटवर्क का ये जो पार्ट है, जो SDR दिख रहा है 5G का है 865, इसका पूरा डीप एक्सप्लेनेशन आपको देंगे और पूरा सिखाएंगे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे ही कि कैसे इसको रिपेयर करना है। बाकी नेटवर्क सेक्शन बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा फैला हुआ है, तो पूरे नेटवर्क सेक्शन को डीप में समझने के लिए इस ट्रांसीवर के अंदर कितनी सर्किट हमें चेक करनी है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। डीप में सीखने के लिए आप हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेस या फिर ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह के मोबाइल भी हैं जो कि फिज़िकल डैमेज हैं या फिर डैमेज हैं, किसी भी तरह से डेड हैं, OnePlus का हो, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई भी आईफोन हो, आईफोन भी आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं। तो सभी फ़ोन हमारे यहाँ रिपेयर भी किया जाता है, जो कि बहुत ही जेन्युइन कॉस्ट के ऊपर होता है। तो केवल रिपेयरिंग कॉस्ट ही आपसे लिया जाता है, ना कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लिया जाता है। तो अगर आप रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें कोरियर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके हमसे एड्रेस ले सकते हैं और कोरियर कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो सीट बुकिंग चल रही है, स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके सीट बुकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेटवर्क सेक्शन के साथ में।